गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना एक 40 साल पुराना पुल बुधवार सुबह अचानक ढह गया, जिससे कई वाहन नदी में समा गए और देखते ही देखते यह घटना एक भीषण त्रासदी में बदल गई। इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। चौथे दिन शनिवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। यह पुल वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ता था और रोजाना हजारों लोग इस पर से गुजरते थे। हादसे के वक्त भी दर्जनों वाहन पुल पर मौजूद थे, जिनमें से कई नदी में गिर गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों ने तेजी से राहत कार्य शुरू किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गठित समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि पुल के पेडेस्टल यानी कि आधार स्तंभ और जोड़ यानी कि जॉइंट्स में क्षति होने के कारण यह दुर्घटना हुई। मंत्री पटेल ने बताया कि विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर सौंपी जाएगी और उसके आधार पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने न केवल पुल की देखरेख और मरम्मत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सरकारी लापरवाही की पोल भी खोल दी है, क्योंकि यह पुल 4 दशक पुराना था, लेकिन इसकी समय समय पर कोई मजबूतीकरण, जांच या रिपेयरिंग नहीं हुई। अब यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर ये सब क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए सड़क और भवन विभाग के 4 अभियंताओं को निलंबित करने का आदेश दिया था। निलंबित अधिकारियों में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और 2 जूनियर अभियंता शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट में पुल की संरचनात्मक कमजोरी की जानकारी पहले से न होने और समय पर निरीक्षण नहीं किए जाने की बात सामने आई। शुक्रवार को एक और शव मिलने और एक घायल के अस्पताल में दम तोड़ने से मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जिलाधिकारी अनिल धमेलिया ने बताया कि शनिवार को बचाव अभियान एक बार फिर शुरू किया गया है और अंतिम लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। अब तक 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज वडोदरा के अस्पतालों में चल रहा है। बचाव कार्यों में गोताखोर, नौकादल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है। पानी के बहाव और नदी में फैले मलबे के कारण तलाशी अभियान में दिक्कतें आ रही है। इस हादसे के बाद एक और गंभीर चिंता सामने आई है। एक टैंकर जो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ था, वह भी पुल ढहने के साथ नदी में गिर गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस टैंकर को सुरक्षित निकालने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद ली जा रही है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि अगर टैंकर से सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव हुआ तो यह न केवल नदी को प्रदूषित करेगा, बल्कि आसपास के इलाकों की जल आपूर्ति को भी खतरे में डाल सकता है। शनिवार को चल रहे तलाशी अभियान का एक अन्य उद्देश्य पुल के नदी में गिरे हुए मुख्य स्लैब को हटाना है। इसके लिए एक तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। भारी मशीनों की मदद से स्लैब को हटाया जा रहा है ताकि नीचे फंसे शवों या वाहनों को निकाला जा सके। साथ ही पुल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि बाकी स्ट्रक्चर को हटाया जाए या फिर पुनर्निर्माण किया जाए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुल की हालत पहले से जर्जर थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कई ग्रामीणों ने सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। वडोदरा की गंभीरा गांव के पास महिसागर नदी पर हुआ यह पुल हादसा एक बार फिर साबित करता है कि बुनियादी ढांचों की अनदेखी किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक तकनीकी असफलता नहीं थी, बल्कि यह निरीक्षण, रखरखाव और जिम्मेदारी के स्तर पर गंभीर चूक का परिणाम है। अब जब जांच समिति अपना विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेगी, तब असल दोषियों की पहचान होगी, लेकिन तब तक कई परिवारों की जिंदगी इस हादसे ने उजाड़ दी है, जिसका कोई मुआवजा या कार्रवाई उन्हें वापस नहीं ला सकती। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।